नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी और आशा करता हूँ इस कहानी से जरूर कुछ सीखेंगे जो आपकी जीवन बदलने में मदद करेगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी द्वापर युग की है, जब महाभारत का महायुद्ध आरंभ होने वाला था। उस समय श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। इसी सिलसिले में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को कहीं जाना पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे जंगल में कुछ अनहोनी होने वाली हो। तीन वीर योद्धाओं ने अनुभव किया कि आगे बढ़ना संभव नहीं, यहीं ठहर जाते हैं। कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज में एक अनचाही चेतावनी छुपी थी, लेकिन भीम ने चारों ओर देखकर कहा, यह जंगल कुछ मायावी सा लग रहा है, और उन्होंने निश्चय किया कि वह वहीं रुकेंगे और प्रातःकाल में यात्रा फिर शुरू करेंगे। कृष्ण और अर्जुन दोनों को थका हुआ भांपकर भीम ने कहा, आप लोग सो जाओ, मैं जाकर पहरा देता हूं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, थके तो हम तीनों ही हैं भीम, ऐसा करते हैं बारी बारी से एक पहर जाकर पहरा देते हैं। सहमति होने पर कृष्ण और अर्जुन सो गए और भीम जाकर पहरा देने लगे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल की आवाज़ें और भी डरावनी होने लगी। कुछ देर पहरा देने के बाद अचानक से भीम ने एक विशाल राक्षस को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। राक्षस उन्हें देखते जोर से चीखा और भीम क्रोध में भर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। इसके बाद राक्षस फिर चीखा और फिर से भीम ने और क्रोध दिखाया। इस बार उनमें उतावलापन भी था। राक्षस का आकार बढ़ता देख भीम चिंतित भी होने लगे। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भीम अचेत हो गए। अर्जुन को उठता देख राक्षस भाग गया। अर्जुन ने सोचा भीम नींद में है, और भीम ने भी कुछ नहीं बताया। अर्जुन उठकर पहरा देने लगे। कुछ ही देर में राक्षस फिर आया और अर्जुन को धमकाने लगा। पहले से विशालकाय राक्षस के अचानक हाथ धमकने से अर्जुन क्रोध और भय दोनों से भर उठा। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंता और उतावलेपन के कारण अर्जुन उसके सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वह क्रोध करते, राक्षस उतना बड़ा हो जाता और अर्जुन छोटे होते जाते। अर्जुन की सारी विद्याएं धरी की धरी रह गई। इतने में श्री कृष्ण के उठने का समय हो गया। राक्षस फिर भाग गए। अंत तक श्री कृष्ण की बारी आई और वो पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जी जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ सा गया था और राक्षस का आकार कुछ घट सा गया था। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में पुनः कृष्ण जी पर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो। एक आखिरी कोशिश में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें। इस तरह हंसकर और प्यार से बात करने पर राक्षस तिलचट्टे के आकार जितना हो गया। कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने भीम और अर्जुन को चलने के लिए उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस पर अर्जुन ने संकोच करते हुए रात की पूरी घटना बताई। कृष्ण तो सब जानते ही थे। उन्होंने भीम की ओर देखा। भीम से कुछ कहते नहीं बन रहा था। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर अपनी कमर से बंधे उसी राक्षस को निकाला और दिखाया। राक्षस को देखकर अर्जुन और भीम चौंक पड़े और कहा, यह तो वही राक्षस है। कृष्ण जी ने बोला, ये राक्षस नहीं, तुम दोनों के मन में घर बन चुका अनावश्यक क्रोध है। यह तुम्हारा उतावलापन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे, इसका आकार बढ़ता जाएगा, यह ताकतवर हो जाएगा। तुम इसके सामने बौने हो जाओगे। यह जीवन में आने वाली समस्याओं का प्रतीक है। जब जीवन में तुम किसी समस्या को लेकर उसका सामना करने से बचोगे, तो वह ऐसे ही अनियंत्रित हो जाएगी और तुम्हें कमजोर बना दे। मैंने सिर्फ हंसकर इसका सामना किया, क्रोध बिल्कुल नहीं किया।
इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के बजाय यदि हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वह और भी बड़ी होती जाएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य और मुस्कान के साथ उनका सामना करेंगे तो वह धीरे धीरे छोटी हो जाएंगी और अंततः हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और यही विजय जीवन की असली ताकत है। धन्यवाद। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।